क्वेश्चन है किसी वस्तु के विक्रय मूल्य तथा क्रय मूल्य का अंतर 210 रुपये है। यदि लाभ प्रतिशत 25 हो तो वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होगा। प्रश्न में दिया हुआ है कि वस्तु का क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य के बीच का अंतर कितना है, 210 रुपये है। लाभ दिया हुआ है 25%। हमें प्रश्न में ज्ञात करना है कि वस्तु का विक्रय मूल्य कितना होगा। तो यहाँ पर लाभ प्रतिशत दे रखा है 25%, तो 25% को हम अगर भिन्न में बदलेंगे तो ये किसके बराबर होगा, 25/100। और जब हम इसको सरल रूप में बदलेंगे तो ये आ जाएगा 1/4 के बराबर। तो 25% किसके बराबर है, 1/4 के बराबर है। अब आपको यहाँ से क्या समझना है, यहाँ पर बट्टे में जो ये 4 लिखा हुआ है इसको हम मानेंगे यहाँ पर क्रय मूल्य। यहाँ पर हम लिख रहे हैं सीपी यानी कि कॉस्ट प्राइस, और यहाँ पर हम लिख रहे हैं सेलिंग प्राइस यानी कि विक्रय मूल्य। तो यहाँ पर जो बट्टे में 4 लिखा हुआ है इसको अगर हम क्रय मूल्य मान ले और 4 का 25% होता है 1 के बराबर। अगर कोई वस्तु है उसका क्रय मूल्य यहाँ पर हम 4 यूनिट मान रहे हैं और 1 यूनिट का यहाँ पर लाभ हो रहा है, क्योंकि 4 का 25% क्या होगा, 1 के बराबर होगा। 1 यूनिट का लाभ हो रहा है, तो वो लाभ इस कारण हो रहा है क्योंकि वस्तु को बेचा जा रहा है 5 यूनिट में। इस तरह से आपको यहाँ पर समझना है कि यहाँ पर क्रय मूल्य हमने कितना माना है, 4 यूनिट, और विक्रय मूल्य कितना माना है, 5 यूनिट। और यहाँ पर आपको पता लग रहा होगा कि जो लाभ हो रहा है वो कितने का हो रहा है, 1 यूनिट का हो रहा है। और यहाँ पर आप ये भी देखिए कि जो क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य के बीच में जो अंतर है वो कितना है, 1 यूनिट का है, क्योंकि यहाँ पर जो लाभ है वही तो अंतर होगा ना। क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य के बीच में जो अंतर होता है उसी से ही तो हमें पता लगता है कि लाभ होगा या हानि होगी। लेकिन प्रश्न में लाभ दे रखा है तो ये जो अंतर है वो 1 यूनिट के बराबर होगा। तो 1 यूनिट बराबर क्या होगा, 210 रुपये होगा। तो यहाँ से आपको ये पता लग गया कि क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य के बीच में जो अंतर प्रश्न में दिया हुआ था 210 रुपये, वो किसके बराबर है, 1 यूनिट के बराबर है। तो यहाँ पर हमें प्रश्न में ज्ञात क्या करना है, वस्तु का विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य कितना है, यहाँ पर हमने कितना माना है, 5 यूनिट माना है ना। तो 5 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी, जब 1 यूनिट की वैल्यू यहाँ पर 210 रुपये है तो यहाँ पर 5 यूनिट की वैल्यू 210 गुणा 5 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1050 रुपये। तो यहाँ पर वस्तु का विक्रय मूल्य कितना होगा, 1050 रुपये होगा, और ऑप्शन बी यहाँ पर सही होगा।